कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी का नाम नहीं लेना। वकील जहांगीर तरीन ने कहा कि तनख्वाह लेने का सहारा लेकर नाअहली की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बात ना करें जो हमारे सामने है ही नहीं। वकील की जानिब से कहा गया कि वो केस नहीं लड़ता जिसकी उसे फीस ना मिली हो। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल इस केस में पहले सुने गए थे और मियां नवाज शरीफ उनके जो वकील थे वो पेश हुए। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये क्या फैसला सुनाते हैं। बहरहाल अभी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। ताहयात नाअहली केस से मुतालिक ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अब सुनाना शुरू कर दिया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। और इसका जो हेड कर रहे हैं, इस सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा। आलिजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। आलिजा, केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया, इस वक्त क्या अपडेट है वहां से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 61(f) कहता है ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और ये कहा कि सियासतदानों की जो अपील है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 61(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला सुनाया है और ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है। यानी आप कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया गया है। मोहम्मद अली जा हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है। अहम फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है। ये अहम फैसला आपके सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच जिसने इस केस की समाअत की, ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला सामने आ चुका है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी है, जिसके मुताबिक अभी